सो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक होंगे है ना? जैसा कि मैंने वादा किया था, बट एक वादा थोड़ा डिले हो गया क्योंकि पाई चार्ट का एक सेशन तो आ गया था। मैंने कहा था मल्टीपल डालेंगे, तो दूसरा सेशन आज पाई चार्ट का आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। देखो, डीआई की सबसे बेसिक बात पता क्या होती है? मैं अगर आपको बताऊँ डीआई के लिए क्या चाहिए। देखो, कोई भी डीआई हो, चाहे वो आपका पाई चार्ट हो, चाहे वो आपका लाइन चार्ट हो, चाहे वो आपका बार ग्राफ हो, चाहे सबका मिक्स हो या आपका लाइन चार्ट हो, इन सब के लिए ना दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, दो चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, एक तो है परसेंटेज, एक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्यों क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ? बिकॉज जब आप पाई चार्ट की बात करते हो ना, इसमें आपके पास क्या आएगा? परसेंटेज पूछ लेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसमें आपसे रेशियोज की बात होती है। पहला जो हमने सेशन किया उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन थे, और आज के सेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, कि कितना परसेंट ज़्यादा, आज तो बल्कि हमारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। क्लियर? इसके बाद जो थर्ड सेशन आएगा उसमें तो मैं ड्यूल पाई चार्ट की बात करूंगा। ड्यूल पाई चार्ट को भी देखेंगे हम। क्लियर? तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखो, अब समय आ चुका है कि आप अपना थोड़ा आत्म मंथन करें, मतलब सोचना शुरू करो। दिसंबर आ गया, अगर अभी भी आप तैयारी नहीं शुरू करोगे तो भाई कब शुरू करोगे? मैं हमेशा से एक ही बात मानता हूँ, बच्चों का सबसे डिफिकल्ट फेज क्या होता है? प्रिपरेशन डिफिकल्ट फेज नहीं होता। सबसे अच्छा डिफिकल्ट क्या होता है, मतलब सबसे अच्छा कह रहा है, सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? उन्हें चूज करना कि कहाँ से तैयारी करनी है, फ्रॉम वेयर, कहाँ से तैयारी करनी है, ये चूज करना बहुत मुश्किल होता है। और उसी के लिए उसी का सबसे आसान तरीका मैं बताऊं, सबसे आसान तरीका ये यहाँ से तैयारी करो। कैसे तैयारी करोगे? इस बैच के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा आज मैं आपको, हर वीडियो में बताता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज द वीडियो, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो बच्चा ज़रूरतमंद है उस वीडियो को देखो और हमसे जुड़ सके। क्लियर? चलिए देखो बेटा, सबसे पहले हमारी टाइमिंग्स क्या है? हमारी टाइमिंग्स है 3 से लेकर 4:30। क्लियर? 3 से लेकर 4:30 हमारे बैच की टाइमिंग्स है, और ये आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है। मतलब क्या बेटा इसका? आप घर बैठ के भी लगा सकते हैं, और अगर आप कहीं आसपास हमारे सेंटर आ सकते हैं तो आप यहाँ के भी लगा सकते हैं। क्लियर? देखो, अब मोटी मोटी बातें क्या हैं? सबसे पहली बात भाई, 4 डेज 4 डेज वीक रहेगा बैच ये। क्लियर? इसमें क्या है? टोटल 180 लेक्चर्स हैं। 180 लेक्चर्स मतलब 90 लेक्चर प्लस 90 प्लस लेक्चर। अब ये कैसे? देखो, ये 90 लेक्चर्स कैसे हैं बेटा? ये 90 लेक्चर्स हैं मेरे पास इस ऑनलाइन बैच में, मतलब ये जो मेरा लाइव बैच चल रहा है। ठीक है, ये जो मेरा लाइव बैच है, ये 90 लेक्चर्स इसके हैं, और ये 90 प्लस लेक्चर किस वे में है? अच्छा, इस 90 लेक्चर्स में क्या मिल रहा है आपको? 50 क्वांट के लेक्चर, 25 लॉजिकल के रीजन, और 15 आपके इंग्लिश के डेडिकेटेड लेक्चर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्रीवियस ईयर लेक्चर्स हैं आपके पास, एमसीक्यू सेशन प्रैक्टिस है, और आपके पास लाइव मेंटरशिप सेशन। देखो, प्रीवियस ईयर लेक्चर्स कितने मिल रहे हैं आपको? 15। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने मिल रहे हैं? 50 प्लस। लाइव मेंटरशिप सेशन कितने मिल रहे हैं आपको? 30 प्लस। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 50, 60, 70, 80, 50, तो 90 प्लस ही जा रहा है आपका। क्लियर? अब ये दो गया अभी बैच में डिटेल्स। अब इसके अलावा बैच में हम क्या दे रहे हैं आपको पता है? अगर मैं आपको बताऊं इसको छोड़ के बैच में क्या मिल रहा है आपको, देखिए, सबसे पहली बात, आपको वीकली शेड्यूल अपडेट होता है। मतलब जो क्लास आपकी आनी है वो संडे को या आपके सैटरडे को अपडेट हो जाएगी। सपोज कीजिए मंडे को आपको कोई लेक्चर है, मंडे को आपका कोई लेक्चर है, कोई भी परसेंटेज लगा लो, नंबर सिस्टम लगा लो, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? इस लेक्चर की लेक्चर पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, नंबर 2, आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी।
नंबर 3 पे रिसोर्स चार्ट। ठीक है जी, ये 3 चीजें आपको मिल रही है। अभी क्या है देखो, मैं बेसिकली आपसे बात करूं, ये 3 चीजें आपके पास क्या है, ये क्या है आपके पास लेक्चर पीडीएफ की बात करूं, जो लेक्चर में मैंने पढ़ाना है वो पीडीएफ के तौर पे आपको मिलेगा। जैसे कुछ भी, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया या प्रोबेबिलिटी, कोई भी चैप्टर हो गया ना, वो आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पे क्या है, प्रैक्टिस शीट। मतलब जिस तरह के क्वेश्चन हमने कक्षा में किए, क्लास में किए, लेक्चर में किए, उसी तरह से 15 20 10 15 क्वेश्चंस का कुछ डेटा, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड, जो लेक्चर के बाद आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये लेक्चर एक्चुअली मेरा 5 बजे तक रहता है। क्यों रहता है भाई 5 बजे तक? यहाँ पे 30 मिनट हम क्या करते हैं, यहाँ पे 30 मिनट हम क्या करते हैं, डिस्कशन कम डाउट सेशन। ये जो आपकी प्रैक्टिस शीट होगी या कोई पुराना क्वेश्चन हो गया या कोई पुराना कॉन्सेप्ट संबंधित तो यहाँ पे हम करते हैं। क्लियर। नंबर 3 का रिसोर्सेज। रिसोर्सेज चैप्टर का वो पार्ट, वो हिस्सा होता है जहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हो सकते हैं, ठीक है, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट वन लाइनर हो सकते हैं, जो चैप्टर के बारे में अच्छे से समझाएं या इसको अच्छे से करने में मदद करें हमारी। ठीक है भाई। उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद होता है हमारा वीकली टेस्ट, जो होता है हर संडे को 1 बजे, जो हर संडे होता है 1 बजे। क्लियर। अब 1 बजे हो तो रहा है, इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा आपको, इसका आपको मिलेगा वीडियो सोल्यूशन मंडे को, इसका मिलेगा आपको वीडियो सोल्यूशन मंडे को। क्लियर। मंडे को पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। कोई भी डाउट हो ना, किसी भी टाइम 9517771651 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बच्चों। क्लियर। तो प्लीज़ प्लीज़ जाइए और ज्वाइन कीजिए इस बैच को, बहुत आउटस्टैंडिंग बैच है। ये 0 to हीरो बैच है, बिकॉज जब आपको कुछ नहीं आता, आइए, अगर आपको कुछ नहीं आता ना, आपको सर क्वांट का मुझे कुछ नहीं आता, मैथ्स का कुछ नहीं आता, आइए मैं देखता हूँ कैसे नहीं होंगे क्वेश्चन। क्लियर। आपके तो से रीजनिंग नहीं आती, मैं कहता हूँ भाई आओ मेरे पास, मैं बताऊंगा। आपको सर इंग्लिश नहीं आती, कॉम्प्रिहेंशन, मैं भाई मेरे पास जुड़ो, मैं बताता हूँ एक्चुअली में करना है कैसे। क्लियर। तो समझिए इन चीज़ों को कैसे करना है। क्लियर। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं सी सेट में, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लीज़ इसे भी ज्वाइन कीजिए। चलो बेटा चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आज मेरा है डीआई एंड हम कर रहे हैं पाई चार्ट। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट। वो ये कह रहा है कि मैंने एक बुक को पब्लिश किया, ठीक है, मैंने बुक को पब्लिश किया और अदर अलग अलग तरह के मेरे पास क्या दिए हैं, एक्सपेंडिचर दिए हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ प्रिंटिंग कॉस्ट, 20% प्रिंटिंग कॉस्ट आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मेरे पास 10% आया, पेपर कॉस्ट मेरे पास 25% आया, बाइंडिंग कॉस्ट मेरे पास 20% आया, रॉयल्टी मेरे पास 15% आई है, प्रमोशन कॉस्ट मेरे पास 10% है। तो 20 10 30 और 25 55 55 75 75 और 15 90 90 प्लस 10, तो ये मेरा टोटल 100% हो गया। यही एक चीज़ है जो मैंने लास्ट क्लास में बताई होगी कि सबसे पहले मैंने क्या देखना है कि भाई मेरा जो डेटा है क्या वो 100% आ रहा है परसेंटेज में। डिग्री में बताइए कितना है, कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर परसेंटेज में दिया गया तो कितना होना चाहिए मेरे पास, 100%। और अगर डिग्री में दिया है तो कितना, क्या बच्चों 360 होगा? यस, काउंट करके देख लीजिएगा। अगर सर्कल दिया तो ये कई बार 100% से कम भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा आपको कैसा है, तो उसे हम गलत नहीं बोल सकते। क्लियर। चलिए जल्दी समझिए इसको, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चले बेटा देखिए इस का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे ₹30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक्स। क्वेश्चन साफ साफ कह रहे हैं कि प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी दी है मुझे, क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है 30,600 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी दी है मुझे 20%। तो मैं क्या बोलूंगा भाई,
तो 1% की वैल्यू कितनी है? तो 1% की वैल्यू क्या 1530 है? जी हाँ बिल्कुल सही, 1530 होगी। अब मुझे क्या बोल रहे हैं, रॉयल्टी देखो, रॉयल्टी कितनी है यहाँ पे, रॉयल्टी 15%। सो अगर 1% की वैल्यू मेरे पास 1530 है तो 15% की वैल्यू कितनी आएगी? 15 गुना 1530 यानी 15 गुना 1500 प्लस 30। 15 गुना 15 कितना हुआ? 22500। 15 गुना 3 कितना हुआ? 450। 22,950 ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल, सॉरी सी बिल्कुल सही जवाब है। तो कैलकुलेशन चाहिए आपको, और इसमें जो आपको चाहिए ना वो कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा, और जो फुल कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अच्छे से दिया गया है, तो प्लीज़ जुड़िए अगर सीसेट आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है तो। चलिए, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इन अकॉर्ड ऑन रॉयल्टी। चलिए दूसरा क्वेश्चन रॉयल्टी से, कि रॉयल्टी का कितना होगा। देखो सीधी सी बात, टोटल 100% है, सो 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 360 डिग्री। 10% की वैल्यू 36 डिग्री। 1% की वैल्यू 36/10 डिग्री, यानी कितना? सबसे पहली बात, इसको पॉइंट में मत लेके जाओ, मत लिखो 3.6, बिकॉज मुझे क्या, रॉयल्टी कितना, देखो रॉयल्टी कितना है 15%, तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 18/5 गुना 15, तो 5 ये 15, तो कितना हो गया 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नोट कीजिए फटाफट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं। ड्यूल पाई चार्ट काफी अच्छा मिलेगा आपको, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। और प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा 5 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक लिए। चलिए भाई, चलिए। द प्राइस ऑफ बुक इज मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब वो क्या कह रहा है, आपके पास जो सीपी एमआरपी का रेशो 20% का मतलब क्या होता है? सीपी अगर 5 है तो एमआरपी कितना होगा 6। चलिए, द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 180, इसका मतलब मार्क प्राइस कितना दिया है 180, कितना गुना? क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जब बोलते हैं ना, कई बार जैसे बोलते हैं एग्जाम में कि प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई आई थी, बट मुझे तो एक नहीं पता चलता, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, लॉजिक क्लियर है, डीआई किसी की भी है फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको आता ही है। क्लियर। तो ऐसे प्लीज भ्रमित नहीं होना मुझे। ये कितना होगा भाई 150। क्लियर, ये 150 180। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज इन द सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। देखो भाई, यहां पे इन सबको मिला के मैं क्या बोलूंगा 150 रुपये। मेरी जेब से जब इन सबको देखा प्रॉफिट कमाऊंगा, जब भी तो आगे कुछ करूंगा मैं। क्या बोल रहा है भाई, 100% की वैल्यू कितनी है? एक 150। फिर वो क्या कह रहा है आपके पास, सिंगल कॉपी ऑफ द पेपर यूज, पेपर यूज कितना है 25%। देखो इसको क्या करो, 100/4 25 हो गया, बस दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 37.50 रुपीज, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को जरा, अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए होपफुली क्लियर होगा। चलो बेटा, इंपॉर्टेंट, if 5500 copies are published and the transportation cost on them amount to 82500, वो कह रहा है आपने 5500 कॉपियां छापी हैं टोटल, ठीक है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है आपके पास 82,500।
देन व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट द पब्लिशर कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 5500 कॉपियां छपी हैं तो इसका अगर आपको प्रॉफिट पता करना है उसके लिए क्या चाहिए होगा, इसका कॉस्ट प्राइस। क्या कॉस्ट प्राइस वही है जो इन सबको जोड़ के बन रहा है? यस। क्वेश्चन में क्या दिया बेटा कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना है यहाँ पे, देखो 10% दिया है, ठीक है। मतलब आप क्या कहोगे 10% की वैल्यू कितनी है और 100% की वैल्यू कितनी है? 825,000, 8,25,000। क्लियर। इसका मतलब क्या मेरे पास ये कॉस्ट प्राइस है? सोच के देखिए, क्या 8,25,000 मेरे पास 5500 कॉपीज का कॉस्ट प्राइस है? यस। प्रॉफिट कमाना कितना, 25%। यानी जब आपने 55,000 कॉपीज खरीदी, सॉरी 5500 खरीदी, तो 8,25,000 पे आपने पे किए होंगे, तो 5 11 तो 165। तो भाई एक कॉपी के लिए कितना होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कॉपी इज इक्वल टू 15 रुपीज। कितना बेटा, 15 रुपये। चलो अब मुझे क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास क्या बताना, 25% का प्रॉफिट। तो CP रेशो, CP कितना है भाई, 25 का मतलब 1/4, यानी जो 4 था वो कितना हो गया, 5। क्लियर। क्लियर। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, देखो ओह माफ कीजिएगा, 150 आएगा, 2 जीरो कटे थे ना, 1 जीरो बच गया था, 150। हाँ सॉरी, 1 कॉपी का 150 रुपये। तो 4 की वैल्यू कितनी दी है, 150। कितना टाइम, 37.5 टाइम। ये आपका हो गया 75/2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 75/, तो 750 प्लस 25, और ये कितना हो गया, सॉरी 350 प्लस 25/2, ये कितना हो गया 375/2, यानी कितना 187.50। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यहाँ पे 1 जीरो बचा था, तो ये कितना आया था 150। अगर 150 आया तो ये कितना आ गया 187.50। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो जी, एक क्वेश्चन और बचा मेरा पाई चार्ट का, जल्दी से खत्म करेंगे इसे, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे जल्दी से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया ना, चलो भाई बढ़िया। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट। रॉयल्टी इन द बुक्स इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय, करो। अब देखो कई बता क्या सोचते हैं कि प्राइस तो दिया नहीं, सपोज करो मैंने दे दिया 1 रुपया था कॉस्ट, तो अगर आप रॉयल्टी की बात करोगे ना, रॉयल्टी क्या होगी, देखो मेरे पास 15% ऑफ 1 रुपया, ठीक है, और मेरे पास प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी होगी मेरे पास 20% ऑफ 1 रुपये। मतलब जब आप परसेंटेज निकाल रहे हो ना, तो सेम अमाउंट की निकाल रहे हो, तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं उठता, ठीक है। अब रॉयल्टी कितनी है 15 और प्रिंटिंग कॉस्ट कितने 20, तो भाई 5 कम है किसे 20 से गुना ऑफ चौके बीस, और ये कितना आ गया 25%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात पे। जल्दी से नोट कर लो इसको। चलिए, तो होपफुली ये क्लियर होगा आपको पाई चार्ट। चलिए नेक्स्ट आता है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज। बताओ जरा माइक्रो कोर्सेज क्या है भाई।
क्या होता है माइक्रो कोर्स बताओ? माइक्रो कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जिसके ऊपर चल के आप अपना सीसेट का सपने को साकार कर सकते हो और यूपीएससी में एक कदम आगे बढ़ा सकते हो अपनी आईएएस की कुर्सी की तरफ। कैसे? क्योंकि सीसेट नहीं होगा तो भैया आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ध्यान रखना। और माइक्रो कोर्स हर तरह से आपको हेल्प करता है। कैसे? देखो, जब आप माइक्रो कोर्स लोगे ना, आपको फुल कोर्स नहीं खरीदना, आपको फुल कोर्स नहीं खरीदना, आपको उन टॉपिक्स, उन सब टॉपिक्स पे काम करना जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट, जो क्या लगते हैं इंपॉर्टेंट लगते हैं और आपको लगता है डिफिकल्ट उनको करना। तो क्या कोई ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ सकूं? क्या मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ सकूं? क्या मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ सकूं? सिर्फ मुझे यही चैप्टर पढ़ना है ऐसे करके, क्या परसेंटेज होगा, प्रॉफिट, कोई भी एक चैप्टर? जी हाँ, वो माध्यम है, वही कॉन्सेप्ट है किसका बेटा? माइक्रो कोर्सेज का। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कैसे। देखिए, यहाँ से चूज एग्जाम करेंगे। अगर आपको अभी media.vinuno.com से जाना हो तो यहाँ पे सीसेट आ गया आपका। यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शंस हो गए, यहाँ पे वीडियो कोर्सेज हो गए, टेस्ट कोर्सेज हो गए, यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज हो। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या है, सिविल सर्विस एग्जाम सीसेट मैं बात करूंगा। यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे करेंगे कॉल मी एट व्हाट्सएप। क्लियर? जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करूं जो आपको डिफिकल्ट कर रहा है, और 80 में से अगर हम बात करूं 35 से 40 क्वेश्चन आजकल यहीं से पूछे जा रहे हैं। क्लियर? पूरा बंडल 3,500 से थोड़ा ज़्यादा है, 3,555 रुपये का, 3,555 रुपीज़ का। बट देखो, जब शुरुआत कर रही हो और पहला ही चैप्टर आपको नंबर सिस्टम दिखे तो क्या बात है, वाह, है ना, मुझे ही निकलेगा फिर। और कितने का? सिर्फ 324 रुपये का। पूरा बंडल कहाँ 3,500 से ज़्यादा का, और सिर्फ नंबर सिस्टम कितने का? 324 का। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपके 10 लेक्चर्स मिल रहे हैं, 10 धमाकेदार लेक्चर्स। नेक्स्ट क्या मिल रहा है? 9 वेब नोट्स मिल रहे हैं और आपके पास 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक खास बात है, वेब नोट्स क्या होते हैं? वेब नोट्स चैप्टर का वो पार्ट होता है जहां पे थ्योरेटिकल होता है, कुछ डेफिनेशन हो सकती है, कुछ वन लाइनर हो सकते हैं। क्लियर? और आपके पास 421 क्वेश्चन है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इंक्लूडेड है ही है, बट इसके साथ क्या है, इनमें से 20, 25, 30 क्वेश्चन का सेट बना के आप इसका टेस्ट भी दे सकते हो। तो पर चैप्टर की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है। ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर है, तो बाकी 15 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा घंटे के आपके पास क्या है, नंबर सिस्टम है। तो इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से करने के लिए। क्लियर? जैसे बेटा मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ, ऑलमोस्ट 15 से 16% का सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मार्ट, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्केयर, स्केयर रूट, क्यूब रूट, सर्स एंड डिस्क, सब इसमें क्लियर है। 4 लेक्चर्स हैं, एक वेब नोट्स और 117 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्लियर? सिमुलेटर ट्रायल यहाँ पे भी है। ठीक है जी। देखिए, जैसे मैं सब टॉपिक्स लिखा था, मैंने लिखा था ना सब टॉपिक्स। सब टॉपिक्स का मतलब डीआई के सब टॉपिक कौन सा? लाइन चार्ट है ना, आप लाइन चार्ट कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रॉब्लम एजेस, डाटा टेबल हो गया आपके पास, ठीक है, बार ग्राफ हो गया। जैसे पाई चार्ट अभी हम कर रहे थे, तो पाई चार्ट का एक आधा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। क्लियर? आएगा तो छोटा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 57 रुपीज़ का एक लेक्चर है। आपके 2 वेब नोट्स और 132 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई थिंक इतना डेटा सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है डीआई को लेके। क्लियर? या पाई चार्ट की बात करें तो, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट मेरे पास है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी। देखिए, पूरा बंडल है 2640 रुपए का, बट अगर आपको वो करना ही नहीं तो क्या करेंगे? कई बच्चे कहते हैं भाई रीजनिंग आसान है, मैं पूरी क्यों करूं? बट अगर पजल टेस्ट करना है तो 245 रुपीज़ का, रैंकिंग एंड ऑर्डर करना है तो 130 रुपये का, स्टेटमेंट कंक्लूजन 42 रुपये का, और हर के साथ आपके वही देखो लेक्चर्स, वेब नोट्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। क्लियर? चलिए, इसी तरीके से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। चलिए, पूरा बंडल 412 का है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा 100% आता है। आपको पता है कितने का? सिर्फ और सिर्फ 348 रुपये का। 6 लेक्चर्स हैं, एक वेब नोट्स और ऑलमोस्ट 1000 के अराउंड क्वेश्चन है।
वर्ड बिलिंग, एंटोनिम सिनोनिम की जब आप बात करोगे ना, ये क्या है, ये पैराग्राफ में एक दो आसानी से ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं समझ आते। कई बार ऐसा होता है आंसर उसी लाइन में छुपा हो जिसमें वोकैबुलरी अच्छी पूछी है। तो मेरे हिसाब से 65 रुपये में ये करना कोई गलत नहीं होगा। ऑलमोस्ट 200 ग्राउंड क्वेश्चन है, 2 वेब नोट्स हैं, इसमें आपको एंटोनिम सिनोनिम मिलेंगे और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में भी कुछ रूट वर्ड्स भी हो सकते हैं आपका। क्लियर? तो प्लीज़ इसको अवेल कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला बेटा माइक्रो कोर्स का लिंक, फुल कोर्स का लिंक और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो आपको ज्वाइन करना ही करना है। क्लियर? व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन करो, उसमें वीडियो कुछ ना कुछ, कोई अच्छे असाइनमेंट कुछ ना कुछ अपडेट होता ही रहता है। क्लियर? चलिए, ये वाला बैच है जो आपको मिलेगा बेटा, ये वाला, ठीक है। लेक्चर इतने मत देखिएगा क्योंकि इसमें जो टेस्ट हैं वीकली उसकी वीडियोस भी आती हैं, ठीक है, कुछ एडिशनल लेक्चर्स भी होते हैं आपके पास। अब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी सी सेट को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, क्योंकि इनको पता था जीएस तो हम समझ लेंगे बट बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा सी सेट। इन्हें पता था जीएस तो हम बार बार दोहराने से भी कर सकते हैं। क्लियर? माफ कीजिए रट्टा नहीं मारा, दोहराने से भी हम कर सकते हैं, बट सी सेट कैसे होगा? सी सेट करने का सबसे अच्छा तरीका था, इनका जो मेन मोटो था प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करते थे ये कि सर प्रीवियस ईयर कैसे आएगा, ठीक है। जैसे स्पर्श की बात करें, अर्नव की बात करें, जतिन, दिव्या, सृष्टि, आमिर, नताशा, मयंक, सोनू, आकृति, ये सारे 2023 के हमारे रैंक होल्डर्स हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, चमकते हुए सितारे हैं जो अब आसमान में एक आईएएस ऑफिसर बन के टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं। क्लियर? तो आप भी क्यों पीछे हैं? मेरी बात पे भरोसा नहीं होता ना, इनके खुद के शब्द हैं ये लिखे हुए। देखो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा बेटा, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इन शब्दों को पढ़िए, ये बहुत अनमोल शब्द आज के टाइम में। थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले बेटा।